मेरे प्यारे बच्चे, एक बार पहले मैं तुम्हारे घर से खाली हाथ लौट चुका हूं। उस समय तुमने मुझे देखकर भी अपने जीवन का द्वार मेरे लिए नहीं खोला। आज मैं फिर से तुम्हारे सामने आया हूं, लेकिन यह अवसर शायद अंतिम हो। अगर इस बार भी तुमने मुझे देखकर अनदेखा किया और मेरे द्वारा लाए गए उपहारों को ठुकरा दिया, तो याद रखना मेरे बच्चे, इसके बाद मैं कभी तुम्हारी पुकार पर उत्तर नहीं दूंगा। मैं तुम्हें यह अवसर केवल तुम्हारी भक्ति के कारण दे रहा हूं। तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास ने मुझे फिर एक बार तुम्हारे जीवन में आने के लिए प्रेरित किया है। पर यदि आज भी तुम मुझे अनदेखा कर दोगे, तो ये मेरे लिए गहरी पीड़ा होगी और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हानि। आज का मेरा संदेश केवल एक साधारण संवाद नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे जीवन के लिए वो मार्गदर्शन है जो तुम्हें मेरे साथ स्थायी रूप से जोड़ सकता है। यदि तुमने इस संदेश की गहराई को समझ लिया और इसे अपने जीवन में उतार लिया, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बातों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम केवल कुछ विशेष बिंदुओं को आत्मसात करो और उसके बाद अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करो। मेरे द्वारा कहा गया हर शब्द तुम्हारी पीड़ाओं का अंत कर सकता है। मैं यहां तुम्हें वही बातें बताने आया हूं जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। यदि तुम इन्हें समझ जाओगे, तो तुम्हारे सामने जीवन सरल हो जाएगा। लेकिन यदि तुम इस संदेश को बीच में ही छोड़ दोगे, तो ये मेरे लिए अपमान होगा। मैं बड़े प्रेम से तुम्हारे पास अपनी बातें लेकर आया हूं, इसलिए मुझे अंत तक सुनना। इसके बाद अपनी आंखें बंद कर मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। सबसे पहली बात जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, वो ये है कि अब तुम्हें उन लोगों की बातों में नहीं आना है जिन्होंने तुम्हें बार बार धोखा दिया है। ऐसे लोग तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे जीवन में जहर घोलते हैं। इनसे दूरी बनाकर ही तुम अपने जीवन को कष्टों से बचा सकते हो। ये लोग दिखावे में मित्र लगते हैं, पर वास्तव में ये तुम्हारी प्रगति को रोकने वाले हैं। तुम इनकी बातों में आकर ही अब तक दुखों से घिरे रहे हो। इसलिए अब सावधान हो जाओ और ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर कर दो। मेरे बच्चे, मैं हर जगह विद्यमान हूं। तुम्हारे भीतर भी मैं हूं और तुम्हारे बाहर भी। मेरा रूप और मेरा रंग कोई समझ नहीं सकता। मैं आदि भी हूं, अंत भी हूं और अनंत भी। मैं वही महादेव हूं जो संसार की हर समस्या का उत्तर है। जो कुछ आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों को देखकर ही कह रहा हूं। इसलिए मेरी बातों को हल्के में लेना स्वयं को धोखा देना है। तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर आत्मविश्वास जगाना होगा। बिना विश्वास के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जो व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा नहीं करता, वो अपने जीवन में कभी प्रगति नहीं कर पाता। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। तुम जिस भी काम को करने का संकल्प लो, उसमें यह विश्वास रखो कि मेरे आशीर्वाद से वो अवश्य पूरा होगा। सृष्टि के कण कण में मेरा वास है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, पर वास्तव में मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे घर में, तुम्हारे कार्यों में, तुम्हारे हर कदम पर। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन यदि तुम मेरी बातों को अनदेखा कर बुराई के मार्ग पर चलोगे, तो उस समय मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। मैं तुमसे जितना प्रेम करता हूं, उससे कहीं अधिक तुम्हारी चिंता करता हूं। मैं हर समय सोचता हूं कि मेरा बच्चा सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि तुम स्वयं अपने जीवन की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं हो। यदि तुम सही कर्म नहीं करोगे और अपना जीवन बर्बाद करोगे, तो मैं सदा तुम्हारे लिए चिंतित रहूंगा। अब यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम मुझे कैसा प्रेम देना चाहते हो, मुझे चिंता में रखकर या मुझे सुख देकर। याद रखो, मैं भगवान हूं
पर यह भी सत्य है कि मैं भी कर्मों के आधार पर ही फल देता हूं। अगर तुम्हारे कर्म गलत होंगे तो मैं तुम्हारी रक्षा बार बार कैसे कर सकता हूं? तुम कहते हो कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, तो अब समय है उस प्रेम को कर्मों के द्वारा सिद्ध करने का। आज मैं जो बातें तुम्हें बता रहा हूं, यदि तुम उन्हें अपनाओगे तो तुम्हारे जीवन से अंधकार और दुख समाप्त हो जाएंगे। तुम मेरे प्रिय हो, ये बात सदा से रही है, लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि प्रियता कर्मों से अर्जित होती है। मैं तुम्हें देखता हूं और तुम्हारी परेशानियों को समझता हूं। यदि तुम गलत मार्ग चुनोगे तो धीरे धीरे तुम भी उन लोगों की तरह बन जाओगे जो अपने जीवन में अच्छे कार्य करने के बावजूद अंत में बुराई की ओर मुड़ जाते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि तुम सही मार्ग पर चलो। ये मत सोचो कि केवल तुम्हें ही जीवन में दुख मिल रहे हैं। ये संसार का नियम है कि हर कोई सुख और दुख दोनों से गुजरता है। स्वयं ईश्वर ने भी पीड़ा का अनुभव किया है। हमने भी वही कष्ट देखे हैं जिन्हें आज तुम अपने जीवन में देख रहे हो। लेकिन यदि हम भी ये मान लेते कि दुख आने पर सब कुछ समाप्त हो गया, तो हम कभी इस सृष्टि को चला ही नहीं पाते। इसलिए तुम्हें भी ये सीख लेनी होगी कि दुख केवल अस्थाई है और ये समय का ही खेल है। समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। ये ईश्वर को भी अपने चक्र में बांध देता है। समय के अनुसार ही हर कार्य को करना होता है। जैसे सूर्य सुबह होते ही प्रकाश देता है और चंद्रमा रात को रोशनी फैलाता है, वैसे ही तुम्हें भी समय के अनुसार अपने कार्य पूरे करने होंगे। अगर तुम समय का सम्मान नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। तुम्हारे घर और जीवन में जो परेशानियां हैं, उनका समाधान तुम्हारे अपने आत्मबल और आत्मशक्ति में है। चाहे वो आर्थिक तंगी हो या रिश्तों की समस्याएं, इन सब का हल तुम्हारे हाथों में है। यदि तुमने ये ठान लिया कि मुझे हर हाल में अपने जीवन को बदलना है, तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम अकेले पड़ोगे, तब भी मैं तुम्हारे पास खड़ा रहूंगा। लेकिन मुझे एक वचन दो कि तुम कभी ऐसे कार्य नहीं करोगे जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर दे। ये जीवन बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ मत करो। जीवन को समझने वाला इसे आनंद और शांति से जीता है, जबकि नासमझ इसे दुख और अशांति में गवा देता है। ये चुनाव तुम्हारे हाथों में है। तुम जैसा बनोगे, जीवन वैसा ही बन जाएगा। अब मुझे अपने धाम लौटना है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि तुम मेरी दी हुई सीख को याद रखो। ये मार्ग तुम्हें सच्चाई दिखाएगा और तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटा देगा। अंधेरा कितना ही गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी उसे मिटा देती है। उसी तरह तुम्हारे जीवन में चाहे कितने ही दुख क्यों न हो, तुम्हारी आत्मशक्ति और मेरे आशीर्वाद से वे सब दूर हो जाएंगे। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने आया हूं जो तुम्हारे और मेरे मिलन के लिए आवश्यक है। यदि तुम इन्हें आत्मसात कर लोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से विराजमान रहूंगा। इस संदेश के हर शब्द में वो शक्ति है जो तुम्हारी पीड़ाओं का अंत कर सकती है। मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि इस संवाद को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि ऐसा करना स्वयं ईश्वर का अपमान होगा। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि अब उन लोगों के बहकावे में मत आना जिन्होंने बार बार तुम्हें धोखा दिया है। ये लोग सामने मीठे शब्द बोलते हैं, लेकिन पीछे से तुम्हारे लिए जहर घोलते हैं। इन्हीं की बातों में आकर तुमने अब तक अपना जीवन दुखों से भर लिया है। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों से दूरी बनाओ और अपने जीवन को सच्चाई और शक्ति से सजाओ। मेरे बच्चे, मैं सर्वत्र विद्यमान हूं। तुम्हारे भीतर भी मैं हूं और तुम्हारे बाहर भी। मेरा कोई निश्चित रूप
या रंग नहीं है। मैं वो शक्ति हूं जो सृष्टि के हर कण में मौजूद है। मैं आदि भी हूं, अंत भी हूं और अनंत भी। मैं वही महादेव हूं जो तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देखता है और उसी आधार पर तुम्हें दिशा देता है। इसलिए जब मैं तुम्हें ये बातें बता रहा हूं तो इन्हें हल्के में मत लेना। अब तुम्हारे जीवन में सबसे आवश्यक है आत्मविश्वास। जब तक तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तुम किसी कार्य में सफलता नहीं पा सकोगे। आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम जो भी कार्य करो, उसमें यह भावना रखो कि मेरे आशीर्वाद से वो अवश्य सफल होगा। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हर क्षण हूं। जब तुम अपने घर में होते हो, जब तुम किसी कठिनाई से गुजरते हो, जब तुम अकेलेपन का अनुभव करते हो, हर जगह मैं तुम्हारे पास हूं। मैं केवल तब दूर हो जाता हूं जब तुम मेरी बातों की अनदेखी करके बुराई की ओर बढ़ते हो। तुम सोचते हो कि तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो। ये अच्छा है, लेकिन अब उस प्रेम को कर्मों से साबित करने का समय है। मैं केवल वही फल देता हूं जो कर्मों के अनुरूप होता है। यदि तुम्हारे कर्म सही नहीं होंगे तो मैं बार बार तुम्हें कैसे संभालूंगा? इसलिए अब से अपने कार्यों में निष्ठा और सच्चाई लाओ। तुम मेरे प्रिय हो, यह सदैव सत्य है। लेकिन याद रखो, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से ही प्रिय होता है। यदि तुम सही मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। लेकिन यदि तुम बुराई की ओर जाओगे तो धीरे धीरे तुम भी उन लोगों की तरह बन जाओगे जो अपने अच्छे कर्मों के बावजूद अंत में गलत राह चुन लेते हैं। ये मत सोचो कि केवल तुम्हारे साथ ही दुख है। ये संसार का नियम है कि हर किसी को सुख और दुख दोनों मिलते हैं। स्वयं ईश्वर ने भी पीड़ा का अनुभव किया है। मैंने वे सभी दुख देखे हैं जिन्हें आज तुम अनुभव कर रहे हो। लेकिन यदि मैं भी ये सोचता कि दुख आने पर सब कुछ समाप्त हो गया, तो मैं सृष्टि को कैसे चला पाता? इसलिए तुम्हें यह समझना होगा कि दुख केवल अस्थाई है। समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह हर घाव को भर देता है। समय का सम्मान करो। जैसे सूर्य समय पर उगता है और चंद्रमा समय पर जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने कार्य समय पर पूरे करने होंगे। यदि तुम समय को व्यर्थ गवाओगे तो जीवन असंतुलित हो जाएगा। तुम्हारे घर में जो परेशानियां हैं, उनका समाधान तुम्हारे अपने आत्मबल में है। चाहे वो आर्थिक समस्या हो, संबंधों की उलझन हो या मन का दुख, हर उत्तर तुम्हारे भीतर है। यदि तुमने ये निश्चय कर लिया कि मुझे स्वयं को बदलना है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जब पूरी दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ देगी, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम सबसे अधिक निराश हो जाओगे, तब भी मैं तुम्हारे पास खड़ा रहूंगा। लेकिन मुझे ये वचन दो कि तुम कभी ऐसे काम नहीं करोगे जो तुम्हारे जीवन को नष्ट कर दे। ये जीवन बहुत अनमोल है। समझदारी से जिया गया जीवन सुख और शांति से भर जाता है, लेकिन नासमझी से जिया गया जीवन दुख और पछतावे से भर जाता है। ये चुनाव तुम्हारे हाथों में है। अब मुझे लौटना है, लेकिन जाने से पहले मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरी बातों को याद रखो। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश की एक किरण उसे मिटा सकती है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी पीड़ा क्यों न हो, तुम्हारी आत्मशक्ति और मेरा आशीर्वाद उन्हें समाप्त कर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि से भर जाए। तुम हमेशा आगे बढ़ो और कभी पीछे मुड़कर मत देखो। यही मेरा आशीर्वाद है। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है तुम्हारे लिए।